तो डॉक टाइप HTML से पेज शुरू करते हैं। डॉक टाइप HTML का टैग ओपन, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया, हेड का टैग ओपन किया, टाइटल का टैग ओपन किया, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया। अब बॉडी का टैग ओपन किया, यहाँ आपका सारा विजुअल कंटेंट आएगा, जैसे कि आपकी हेडिंग। अब हम देखते हैं हाउ टू व्यू द सोर्स ऑफ दिस पेज। जो आपका वेब पेज है उसका आप कोड कैसे देख सकते हैं। H1 क्लोज किया, फिर एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ देखते हैं, कंटेंट, पैराग्राफ क्लोज किया, पैराग्राफ ओपन किया, फिर ये पैराग्राफ क्लोज किया, बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में तो आपको ये हेडिंग और एक आपको 2 पैराग्राफ नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप राइट क्लिक करें, जब आपका ये पेज नज़र आ रहा है ब्राउज़र में, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इंस्पेक्ट ये पेज सोर्स आप देख रहे हैं, पेज सोर्स को क्लिक कीजिए। या आपको नज़र आ रहा है आपके वेब पेज का सारा कोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपकी वेबसाइट बनी है। अब हमारा ये वाला टॉपिक है टेक्स्ट। अब आप इस तरह सोचें कि टेक्स्ट की क्या इम्पोर्टेंस है आपके पूरे वेब पेज में, कि उसके लिए एक पूरा हमें ये चैप्टर हम इसमें सीखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है आपके वेबसाइट पर आपका कंटेंट, आपका टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले हो। तो आम तौर पे आपका कंटेंट में किस तरह से हो सकता है, हेडिंग्स होंगी, पैराग्राफ होंगे, कुछ टेक्स्ट आपने बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया होगा, एम्फेसिस। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम सीखेंगे, तो ये जहन में रखें कि 2 तरह के हमेशा मार्कअप्स होते हैं जो कि हम सीखेंगे, एक स्ट्रक्चरल मार्कअप्स और सिमेंटिक मार्कअप्स। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमने देखा कि हम कुछ ना कुछ टैग्स ऐड करते हैं और वो टैग्स आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह का कंटेंट आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनको आप मार्कअप्स भी कहते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे 2 तरह के मार्कअप्स के बारे में, स्ट्रक्चरल मार्कअप्स जो कि आम तौर पे आपके हेडिंग्स और पैराग्राफ्स होते हैं, और सिमेंटिक मार्कअप्स जो कि HTML5 ने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सिमेंटिक मार्कअप्स आमतौर पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके मार्कअप्स के बारे में, आपके पेज के बारे में, लेकिन उनसे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो अभी हम देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है हेडिंग्स। हेडिंग्स हमेशा बॉडी के टैग में होगा, हेडिंग का टैग। HTML हैज़ 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। H1 का टैग आपने ओपन किया, H1 का टैग आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया, और उसके दरम्यान में आप जो भी कंटेंट देंगे वो उससे उसकी हेडिंग बना देगा। तो H1 इज़ यूज फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, और स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए हम H6 का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह से H2 इज़ यूज फॉर सब हेडिंग्स। अच्छा, अब हम जो बाकी सीखेंगे कि अब के फ़ॉन्ट साइज़ आपने क्या रखना है, यानी कि हेडिंग का साइज़ आप क्या दें, कलर वगैरह क्या दें, वो सारा काम हम CSS से करेंगे। डॉक टाइप HTML से हमने शुरू किया डॉक्यूमेंट आपका।
दूसरा टैग हमेशा HTML का टैग आपने ओपन किया, फॉरवर्ड स्लैश से टैग को क्लोज किया, उसके बाद हेड का टैग आएगा, हेड के अंदर टाइटल का टैग आएगा, टाइटल आप दे दें हेडिंग्स, टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया, उसके बाद हमेशा बॉडी का एलिमेंट आता है। अच्छा, सो HTML हैज़ 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। H1 हम यूज़ करते हैं फॉर मेन हेडिंग्स, H1 का टैग क्लोज किया, जो भी उसके दरमियान में आप कंटेंट लिखेंगे वो उसको मेन हेडिंग बना देगा। H2 यूज़ करते हैं सब हेडिंग्स के लिए, और उसके बाद बाकी लेवल्स आते हैं। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और H6 we use for the smallest heading। ये आप देख रहे हैं, H3 का टैग हमने क्लोज किया, H4 इसका ये 4th लेवल है, कुछ कंटेंट हम लिख रहे हैं, H4 का टैग आपने क्लोज किया, H5 फिर कुछ कंटेंट। ये ब्राउज़र को कम्युनिकेट करेगा कि ये हेडिंग का 5th लेवल है, और आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग H6। उसके बाद ही हमारा पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ का टैग ओपन किया, कुछ कंटेंट दिया, फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर ये बॉडी का टैग आपने क्लोज किया। ये याद रखें, जो टैग भी ओपन करेंगे उस टैग को क्लोज करेंगे। अब ब्राउज़र में इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। आप मेन हेडिंग देख सकते हैं और स्मॉलेस्ट हेडिंग देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जो काम भी हम करना चाह रहे हैं HTML में उसके लिए हमें कोई ना कोई टैग चाहिए होता है। तो अगर आपने पैराग्राफ बनाना है, अगर आप ब्राउज़र को बताना चाहते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए P का टैग ओपन किया, जो भी कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं वो आपने कंटेंट लिखा, और P का टैग क्लोज किया, तो आपका ब्राउज़र समझ जाएगा कि यहाँ पर एक पैराग्राफ आपने दिखाया है। अच्छा, अब पैराग्राफ का पर्पस अगर आप देखें वो है ही यही कि हमेशा एक कंटेंट है जो कि आप अलग दिखाना चाह रहे हैं। तो जब भी आप पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे तो जो भी कंटेंट है वो हमेशा हर पैराग्राफ का न्यू लाइन में वो डिस्प्ले करेगा। वो अभी हम बाकी चीज़ें कोड से देखते हैं। We will begin with doc type declaration, उसके बाद HTML का टैग ओपन, उसके बाद HTML का टैग क्लोज, हेड का टैग ओपन किया, उसके बाद आपका टाइटल का टैग आएगा, जो भी टाइटल आप देना चाहें उसको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दीजिए टैग। हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन। अब हम एक पैराग्राफ क्रिएट करने जा रहे हैं। P का टैग आपने ओपन किया, जो कंटेंट भी आप देना चाह रहे हैं पैराग्राफ में वो आप कंटेंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये कंटेंट चल रहा है आपका, फिर P का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया। एक पैराग्राफ और बनाते हैं। P का टैग ओपन किया, यहाँ पर कुछ कंटेंट हम देंगे पैराग्राफ के लिए, और उसके बाद P का टैग क्लोज। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटेंट नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। बॉडी का टैग क्लोज किया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं।
ये दोनों पैराग्राफ आप देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है बोल्ड। जिस तरह बाकी सारे काम हमने किसी ना किसी टैग से किए थे, अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो काम भी हम किसी टैग से करेंगे। तो आपके कंटेंट को, यानी कि आपके कंटेंट में किसी भी वर्ड को अगर आप बोल्ड करना चाहें तो आप बी के टैग से बोल्ड कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या? बी का टैग ओपन किया, जिस वर्ड को बोल्ड करना है वो वर्ड आपने लिखा और बी का टैग क्लोज कर दिया। तो अब आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये वर्ड आपका बोल्ड हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटैलिक। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही है। इटैलिक आप क्यों करेंगे? किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। इटैलिक करने के लिए भी एक टैग है हमारे पास आई का। आई का टैग आपने ओपन किया, जिस वर्ड को इटैलिक आप करना चाहते हैं वो वर्ड लिखा, / के साथ आई का टैग आपने क्लोज किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड इटैलिक हो गया है। Okay, so let's begin with doctype HTML. HTML टैग ओपन किया, / के साथ HTML का टैग क्लोज किया, उसके बाद हेड का टैग, पेज टाइटल दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोल्ड है। हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन, फिर लेट्स क्रिएट अ पैराग्राफ। कुछ कंटेंट दिया पी के टैग में। अब हमने कुछ कैरेक्टर्स को बोल्ड करना है, तो बी के टैग में वो कैरेक्टर्स हम एनक्लोज करेंगे और पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। जो वर्ड भी आप बोल्ड करना चाहें उसको बी के टैग में रख दें। यहाँ आप रिजल्ट देख सकते हैं, लाइक दिस। doctype HTML, दूसरा टैग HTML, हेड का टैग ओपन, टाइटल का टैग ओपन, इटैलिक है ये वाला हमारा टॉपिक। टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया। सारा विजिबल कंटेंट यहाँ पर हमारा आएगा। फिर एक पैराग्राफ बनाते हैं। So, how do we make text appear italic? I का टैग ओपन किया, like this, I के टैग में रखा, ये टैग क्लोज किया। अब ये like this को इटैलिक कर देगा। बॉडी का टैग हमने क्लोज किया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे, सिंपल। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? अब आपने ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21 आपने लिखा और 21st का ST जो कि आपने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? SUP का टैग ओपन, ST जो कि आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं उसको आपने SUP के टैग के दरमियान लिखा और SUP का टैग / के साथ क्लोज किया। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आपको सुपरस्क्रिप्ट उसने बना दिया। फिर है सबस्क्रिप्ट, नेक्स्ट टॉपिक आपका। सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, केमिकल फार्मूला देख रहे हैं।
H2SO4। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, इसको आपने सबस्क्रिप्ट बनाना है, तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। SUB यानी कि सबस्क्रिप्ट का टैग आपने ओपन किया, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आपने लिखा, और SUB का टैग / के साथ क्लोज किया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप देखिए। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML का टैग ओपन, / के साथ टैग क्लोज, हेड का टैग ओपन किया। उसके बाद पेज टाइटल हमारा है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, टाइटल क्लोज, हेड का टैग क्लोज। नेक्स्ट आपका टैग है बॉडी। लेट्स क्रिएट अ पैराग्राफ। अब हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ 21st सेंचुरी, तो ST को हमने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, तो उसको SUP के टैग के साथ एनक्लोज कर दिया। पैराग्राफ क्लोज, नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन। फिर हम एक केमिकल फार्मूला दिखाना चाह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। क्या किया, H सबस्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज, फिर सबस्क्रिप्ट का टैग ओपन एंड क्लोज किया आपने, फिर पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, फिर बॉडी का टैग क्लोज किया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करने के लिए कैरेक्टर्स को हम SUP और SUB का टैग यूज करते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाइट स्पेस। अपना ही लिखा हुआ कोड बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप दोबारा देखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप कोड को पढ़ने में आसानी के लिए कि आपका लिखा हुआ कोड आराम से समझ आए, कुछ आप स्पेसेस देते हैं। अच्छा, जब वही लिखा हुआ कोड आप अपने कोड में स्पेस देके ब्राउज़र में देखेंगे तो वो एक्चुअली स्पेस, वो ब्राउज़र को तो समझ में नहीं आता कि आपने स्पेस दिया है। तो वेब पेज ऑथर्स आमतौर पर क्या करते हैं कि आप अगर आप रिज़ल्ट देखिए कि यहाँ पर आप जितनी भी स्पेस दे दें कोड में, जब आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे तो ब्राउज़र में आपको वो स्पेसेस नज़र नहीं आती, वो सिर्फ एक ही स्पेस उसमें काउंट करता है। डॉक टाइप HTML का टैग ओपन, HTML का टैग क्लोज, हेड का टैग आएगा। अब आपका टाइटल यहाँ पर देंगे, वाइट स्पेस, टाइटल का टैग क्लोज, हेड का टैग हमने क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया। अब एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये जहन में रखें कि कोड को आसानी से पढ़ने के लिए जो वेब पेज ऑथर्स हैं वो आमतौर पे कुछ स्पेसेस देते हैं या एलिमेंट्स को नई लाइन में दिखाते हैं ताकि कोड पढ़ने में आसानी हो, लेकिन ब्राउज़र उसको 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसेस या लाइन ब्रेक को सिंगल स्पेस ही कंसिडर करता है। उसको हम वाइट स्पेस कोलैप्सिंग कहते हैं। अब देखें, ये हमने लाइन ब्रेक भी दिया है, स्पेसेस भी दिए हैं, यहाँ बॉडी का टैग क्लोज किया। ब्राउज़र में जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो ब्राउज़र में कोई स्पेस हमें नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स।
अभी आपने देखा है कि ब्राउज़र हमेशा ऑटोमेटिकली आपका पैराग्राफ या हेडिंग्स हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू करता है। अगर आप पैराग्राफ के दरमियान ये चाहते हैं कि लाइन ब्रेक कर दें और जो बाकी कंटेंट है वो दूसरी लाइन में डिस्प्ले करें, तो उसके लिए हमारे पास BR का टैग होता है। BR का टैग लाइन ब्रेक करता है आपकी, और आप देख सकते हैं कि ये एक ही टैग होता है। अच्छा, इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं या एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। तो एम्प्टी एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ हम एक ही टैग यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा, हमेशा एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स हैं ये आमतौर पे एक ही टैग होता है। तो ये करता क्या है कि जहाँ पर भी आपने BR का टैग लगा दिया, उसके बाद का जितना भी कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले करेगा। डॉक टाइप HTML का टैग ओपन, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज, हेड का टैग ओपन, फिर हमारा पेज टाइटल आ गया, लाइन ब्रेक्स, टाइटल का टैग क्लोज किया, हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया। अब एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये टॉपिक हमारा है लाइन ब्रेक्स। तो आपने ये देखा है कि जब भी हमने पैराग्राफ बनाया है या कोई हेडिंग बनाई है तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको न्यू लाइन में शो करता है, आपका चाहे पैराग्राफ हो या हेडिंग हो। लेकिन अगर आप लाइन ब्रेक देना चाहते हैं पैराग्राफ के मिडल में, पैराग्राफ के दरमियान में अगर आपने ब्रेक देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये पैराग्राफ जो भी हम बना रहे हैं, ये आपने ये बात काफ़ी मशहूर बात है, आपने सुनी होगी। इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। देखें यहाँ हमने BR का टैग दिया, When it rains water comes, फुल स्टॉप। BR का टैग दूसरी बार आया है, When it rains more water comes, फुल स्टॉप। इधर हम पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। 2 जगह ब्रेक दिया है हमने। कोई भी 2 सेक्शंस के दरमियान ब्रेक क्रिएट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल क्या है? HR का टैग। HR का टैग भी आमतौर पर सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एम्प्टी एलिमेंट है। यहाँ एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि ये 2 टॉपिक के दरमियान हमने ब्रेक देने के लिए क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, तो वो ब्रेक देने के लिए हम HR का टैग यूज़ करते हैं। डॉक टाइप HTML का टैग ओपन, HTML का टैग क्लोज, हेड का टैग ओपन, टाइटल का टैग ओपन किया। हॉरिजॉन्टल रूल्स हमारा ये टॉपिक है, टाइटल आपका। हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग ओपन किया, एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो 2 टॉपिक्स के दरमियान अगर आपने गैप देना है, ब्रेक देना है, तो यू कैन ऐड a horizontal rule between sections using HR tag. It's also an empty element. Empty element जैसे कि BR था या ये HR है, इसमें हमेशा आप देखेंगे कि ये एक ही टैग होगा।
empty element usually has only one tag, जो कि हम देखा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी इनको आप कहते हैं। तो हमने इन दो सेक्शंस के दरमियान ब्रेक दिया है, टॉपिक्स के दरमियान। ये इसका रिजल्ट देखिए। अभी तक जो हमने देखे वो सारे स्ट्रक्चरल मार्कअप्स थे। HTML5 ने कुछ न्यू एलिमेंट्स, कुछ न्यू टेक्स्ट एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनको हम सेमेंटिक मार्कअप्स कहते हैं। सेमेंटिक मार्कअप्स आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर पे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करते हैं। अच्छा, अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम अभी सीखेंगे थ्रू आउट। देखें, दो तरह के मार्कअप्स हमने देखे, एक स्ट्रक्चरल और सिमेंटिक। सिमेंटिक मार्कअप्स में फ़र्क क्या है? सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर को सपोर्ट करते हैं आपके सिमेंटिक मार्कअप्स। अब वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं वो हम बाकी के सारे मार्कअप्स में सीखेंगे। स्क्रीन रीडर क्या होता है? स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर है, वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि डिसेबल हैं, जो देख नहीं सकते। तो गूगल ने भी और बाकी भी जितने भी मैं अभी कुछ रिसर्च कर रही थी उसमें मैंने देखा कि ऐसा एक लॉ पास हो गया है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए उन लोगों के लिए भी जो कि डिसेबल हैं। तो सेमेंटिक मार्कअप्स आपके हेल्प करते हैं स्क्रीन रीडर को, और स्क्रीन रीडर वो सॉफ्टवेयर है जो कि डिसेबल जो भी लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट क्या करता है? अब जैसे अभी हमने देखा कि अब हम सारे सेमेंटिक मार्कअप्स पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट अगर आप रिजल्ट देखिए तो वो करेगा ये कि वो जो काम बी का टैग कर रहा था, यानी कि वो वर्ड को बोल्ड कर रहा था, स्ट्रॉन्ग का टैग भी वर्ड को बोल्ड ही करेगा, लेकिन ये स्क्रीन रीडर को हेल्प करेगा। स्क्रीन रीडर को बताएगा कि ये जो भी वर्ड है इसका कोई स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है और उसको एम्फसाइज करेगा, ताकि स्क्रीन रीडर उस वर्ड को उस तरीके से पढ़ेगा कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको बात समझ आए कि ये कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है या ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हाईलाइट किया गया है।